हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने पहले एक सीरीज स्टार्ट की थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने की। उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। ऑलमोस्ट सारी यूनिट के क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए यूनिट वाइज। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने। जो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के एग्जाम में उसके यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला पेपर अपन ने किया 2016 का। इसके अंदर अपन इकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपन यूनिट वाइज चलेंगे। जैसे 2016 का इकोलॉजी हो गया, फिर उसके बाद में जो 21 में एग्जाम हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसकी इकोलॉजी की। तो ये पहला सेशन आपका इकोलॉजी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2016 के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए इकोलॉजी के, उन सबको अपन यहाँ पे कवर करेंगे। अब ये देखना कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम भी 25 प्लस आपके क्वेश्चन है इकोलॉजी इकोलॉजी के। ये 16 वाले में है, रिमेनिंग आपकी 21 वाली में भी है, फिर 24 में जो एग्जाम है उसमें भी है। तो अपन इनको वन बाय वन करके सोल्व करेंगे। तो पहले अपन 16 वाले इकोलॉजी सारे क्वेश्चन देखेंगे। आप किसी भी स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इकोलॉजी का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। पहले आज के क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहले नंबर 13 का क्वेश्चन आपके विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड है रामसर साइट इन राजस्थान। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जीके वाला सा, कि केवला देव है वो आपके रामसर साइट है राजस्थान के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन नंबर 14, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2016 की जो एग्जाम हुई थी उसमें आपके साइंटिस्ट वगैरह के नाम काफी पूछे थे इकोलॉजी में। तो आइडिया ऑफ रेड डाटा बुक दिया था आपके पीटर स्कॉट ने। सो नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रेड डाटा बुक गिवन बाय पीटर स्कॉट। ठीक है, इसके बाद में आपके कंटिन्यू क्वेश्चन है फिर आपके नंबर 33 से। इसमें आपको इटाई डिजीज कॉज्ड बाय द टॉक्सिसिटी ऑफ, और ये आरपीएससी का एकदम इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आ गया। तो इटाई डिजीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका कैडमियम। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपकी इकोलॉजी के अंदर और भी 3-4 डिजीज है, जैसे एक तो आपके प्लूमिज्म है, जो आपके लीड से, फिर आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम है, जो कि आपके नाइट्रेट से, एक आपकी ब्लैक फुट डिजीज है, वो होती है आपके आर्सेनिक से। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आपका इटाई डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका कैडमियम, लेड से होगा आपके प्लूमिज्म, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, और आर्सेनिक ने ब्लैक फुट डिजीज। तो नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नंबर आपके 34 है। द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय टेंसले। तो टेंसले ने वर्ड दिया था आपका इकोसिस्टम का, और वो ईयर था आपका 1935। तो 1935 में आपके साइंस इकोलॉजिस्ट जो टेंसले थे उन्होंने वर्ड दिया था आपके इकोसिस्टम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपके 35। The Convention of International Trade in Endangered Species was held at Washington in the year। जो आपके वाशिंगटन के अंदर आपके जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके लिए जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल ट्रेड की, वो थी आपके 1973 के अंदर। तो ये वाले क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में तो नहीं आए, लेकिन उस वाला वाले के अंदर काफी क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कि दूसरी एग्जाम में भी आ जाए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। व्हेन अगला 36 का है, व्हेन रिस्पॉन्स ऑफ स्पीसीज एंड इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट आर कंसिडर्ड द टाइप ऑफ निके। देखो निके क्या होता है आपका, जो एनिमल्स का फंक्शनल प्लेस, जहाँ पे एनिमल्स क्या करेगा आपका फंक्शनल जो रोल है वो प्ले करेगा। हैबिटाट हो गया वहाँ पे रहेगा, और निके हो गया आपका जहाँ पे एनिमल्स है अपना फंक्शनल रोल प्ले करेगा। तो ये बोल रहा है कि स्पीसीज का रिस्पॉन्स है वो आपके एनवायरनमेंट के साथ में कंसिडर होगा, इफेक्ट के साथ में। तो उसको क्या नाम देंगे, तो वो आपका निके होगा आपका एल्टोनियन। और निके वर्ड किसने दिया था, एल्टन ने। सॉरी सॉरी, ग्रीनेल ने दिया था, पिरामिड का दिया था आपके एल्टन ने। तो जब आपकी स्पीसीज का रिस्पॉन्स एनवायरनमेंट के साथ में कंसिडर किया जाएगा तो वो निके होगा आपका एल्टोनियन निके। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपके नंबर 39। विच ऑफ दीज इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। हॉटस्पॉट का मैंने वीडियो डाल दिया है, वहां से आप देख रहे हैं, सारे आपको बता दिए हैं। तो 39 का ऑप्शन नंबर 4 है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, जो आपके चार अलग अलग हैं, उनके बारे में वीडियो के अंदर बता रखा है, कभी स्थापना हुई, क्या इनका पर्पज है, सारी चीजें वहां पे बता रखी है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आता है 43। इन द upflow aerobic sludge, blanket reactor are used for sewage treatment. The sewage enter from।
तो आपका सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए जो आपका रिएक्टर होता है, उसके अंदर सीवरेज कहाँ से आएगा? तो वो आता है आपके जो टैंक का बॉटम होता है वहाँ से। सो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जो आपका टैंक का बॉटम होगा वहाँ से उसके अंदर सीवरेज एंटर होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में आपका नंबर 45, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज गिवन बाय, तो ये दिया था आपके एल्टन ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना है। इकोलॉजिकल जो पिरामिड है वो किसने दिए थे? तो इकोलॉजी मैंने आपके यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट करवा दी है, तो एक बार आप उसको देख लेना, उसके बाद में सारी चीज़ें थोड़ी आसान रहेगी। पिरामिड्स है, सारी बातें वहाँ पे करवाएंगे, फूड चेन, फूड वेव, इकोलॉजी जो ऑलमोस्ट है वो सारी वहाँ पे कवर करवा दी। तो एक बार इनको देख लेना, सारे वहाँ पे पिरामिड वगैरह के टाइप है। कोई भी क्वेश्चन आएंगे अभी उसको डिटेल में देखेंगे अभी। सो आपकी इकोलॉजिकल पिरामिड दिया था वर्ड एल्टन, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नंबर 46 आपके द लॉ ऑफ टॉलरेंस किसने दिया था? तो ये दिया था आपके सेल्फ ने। ठीक है, ये अलग अलग साइंटिफिक प्ले किसने था, फिर आपके लिविंग का था, और टॉलरेंस का दिया था आपके सेल्फोर्ड ने। तो ये इंपॉर्टेंट 3-4 रूल है, इनके आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनका ध्यान रखना। लॉ ऑफ टॉलरेंस, इन्होंने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की रोल बताया है, वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बता रखा है। तो लॉ ऑफ टॉलरेंस दिया था आपके सेल्फोर्ड ने। ठीक है, और इसका मतलब ये था इस रूल के अकॉर्डिंग कि अगर आपको कोई ग्रोथ है, तो उसके लिए ना तो आपको उसकी एनिमल्स की ग्रोथ के लिए ना तो कोई चीज़ हाई होनी चाहिए ज़्यादा, ना ही कोई चीज़ ज़्यादा लो होनी चाहिए। एक जो लिमिटेड चीज़ है, उसके अंडर रहना चाहिए। तो ये रूल लिया था आपके लॉ ऑफ टॉलरेंस बाय सेल्फोर्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। और एक लॉ और था आपके लिविंग के नियमता का नियम, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम, ये दिया था आपके साइंटिस्ट लिविंग ने। तो ये ध्यान रखना है। तो सेल्फोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था टॉलरेंस का, कि किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए कोई चीज़ जो चाहिए, वो ना तो ज़्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए, ना लो के अंदर होनी चाहिए, जो लिमिटेड होनी चाहिए, जिससे जो उसकी सक्सेस रेट हो कॉन्सिस्टेंट बनी रहे। सो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपके 52 का है, इसके बाद में डी इज डेंसिटी, यहाँ पे बता रखा है आपकी डी है डेंसिटी। इकोलॉजी में आपकी ग्रोथ से क्वेश्चन भी काफ़ी है, एक्सपोनेंशियल से, लॉजिस्टिक से। एन आपका यहाँ पे नंबर है, और ए बराबर एरिया है, तो टी बराबर आपका टाइम। तो यहाँ पे पूछ रहा है डेंसिटी, तो डेंसिटी होगा आपका डी बराबर एन अपन टी। ठीक है, और इसी के साथ में एक इम्पोर्टेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, और एक एक्सपोनेंशियल और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ आपकी इकोलॉजी में। एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला है वो आपके डी एन बटा डी टी बराबर आर एन, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। और एक होती है आपके लॉजिस्टिक, उसका होता है आपके डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन के माइनस एन अपॉन के। तो के यहाँ पे होती है कैरिंग कैपेसिटी। और इसका भी मैंने वीडियो आपको सारे अपलोड कर रखे, तो एक बार आप उन सबको देख लेना। इकोलॉजी के अंदर जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे सारी चीज़ें दिखा रखी है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला आपके क्वेश्चन 53, सॉरी 55। 55 में है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म यूजफुल इन नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। तो नाइट्रिफिकेशन के लिए जो आपको नाइट्रस मोनास है, वो आपका काम आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपके 57, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कम्स इनटू फोर्स, मतलब आपका कब लागू हुआ था, तो प्रभावी कब हुआ था, जो आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम था, तो वो हो गया था आपके नवंबर 1986 में। ठीक, नवंबर 1986, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में आपका 59 है, टू और मोर स्पीसीज हैविंग सेपरेट जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड। कहने का मतलब ये है, दो स्पीसीज है, उनके बीच में कोई बैरियर आ गया, स्पीसीज इधर रहेगी और ये बीच में कोई दरार आ गई, मान लो कुछ भी मान के चलो, कोई ऐसी कोई नेचुरल दो घटना हो गई, दोनों स्पीसीज अलग अलग हो गई। तो अगर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर स्पीसीज अलग अलग हो रही है जो पहले रिलेटेड थी, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे अपन एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक का मतलब हो गया स्पीसीज के बीच में जियोग्राफिकल आइसोलेशन है। तो जहां भी वर्ड आता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन देना, और आंसर विल बी एलोपैट्रिक स्पीसीज। सो राइट आंसर ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन है फिर 66 का, टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉल्यूशन पीसीबी मीन, जो पॉल्यूशन के अंदर जो पीसीबी आता है वो होता है आपके पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल, और ये अभी क्या है, बैन है ये। ठीक है, और ये टॉक्सिक है एक तरह का, जो बैन है, तो पीसीबी फुल फॉर्म आपके पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आपका 68 है, द ऑथर ऑफ
बुक साइलेंट स्प्रिंग, तो साइलेंट स्प्रिंग के जो ऑथर है वो आपके रेचल कार्सन, और इनकी जो बुक थी साइलेंट स्प्रिंग, वो बेसिकली बुक आपके पेस्टिसाइड पे है। उस टाइम ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं जहाँ पे साइंटिस्ट और ईयर बहुत ज़्यादा पूछा है, तो साइलेंट स्प्रिंग बुक है वो रेचल कार्सन की है, और बुक थी आपके पेस्टिसाइड पे। उसके बाद में आपका अगला है 75 नंबर का क्वेश्चन। इकोलॉजी वाले क्वेश्चंस कोई अलग से लिख रखा है, उसमें आपके करवा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लैंकटन अक्री इन पोल्ड पॉन्ड इज पोल्ड, पॉन्ड के अंदर जो प्लैंकटन है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हेलियो प्लैंकटन, तो ये जाना। ठीक, तो प्लैंकटन जो आपके पॉन्ड के अंदर उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हेलियो प्लैंकटन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपके 78 का, विच ऑफ दीज स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान का जो स्टेट बर्ड है वो आपका आर्डियोटिस निग्रिसेफस। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है स्टेट के एग्जाम्स के अंदर। सो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में हाँ आपका 82 का, द सेंचुरी इज कंजर्वेशन ऑफ ब्लैक बक, तो करसन मर्ग है वो आपके जो ताल छापर है चुरू के अंदर, वो अभ्यारण्य इसके लिए फेमस है। ठीक है, तो ताल छापर अभ्यारण्य फॉर ब्लैक बक, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है 96 का, ब्लू बेबी सिंड्रोम, देखो पहले अपने डिस्कस किया था, क्वेश्चन भी आ गया, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ फॉलोइंग इज ड्रिंकिंग वाटर, तो आपके ड्रिंकिंग वाटर के अंदर अगर नाइट्रेट होगा तो उसकी वजह से जो चाइल्ड्स वगैरह है उसके अंदर स्किन का कलर होता है ब्लू। रीजन होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन है वो लेक होती है, कम होती है। सो आपकी जो अगर नाइट्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा आपके ड्रिंकिंग वाटर में, देन डिजीज विल बी कॉल्ड एज ब्लू बेबी सिंड्रोम, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद सीधे आपके नंबर क्वेश्चन 128 नंबर का, लेकिन नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो आपका राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मनाया जाता है वो होता है आपके 2 दिसंबर। 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन डेट वाले हैं, इनको तो रखने वाला सिस्टम और कुछ है नहीं, इनको बार बार प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट की चीजें फिर भी याद हो जाए, लेकिन जो डेट है, जो साइंटिस्ट के जो अजीब अजीब से नाम है उनके याद नहीं रह पाते। सो 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपके 136, फ्लाइंग स्क्वेल्स आर रिपोर्टेड इन विच ऑफ दी सेंचुरी, तो इसका मतलब हो गया आपके उड़न गिलहरी, और ये राजस्थान के अंदर जो सीता माता अभ्यारण्य है वहाँ पाई जाती है, तो सीता माता अभ्यारण्य इज नोन फॉर फ्लाइंग स्क्वेल, सो 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद 137 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये थी आपकी केवला देव, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नंबर 138 है, द स्पीसीज विच हैव रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन आर, कहने का मतलब ये है कोई स्पीसीज आपकी ए है, तो जैसे मान के चलो आपका जो कुंभलगढ़ एरिया है वहीं पाई जाती है, उस एरिया के लिए जो कुंभलगढ़ स्पीसीज के लिए वो एरिया है वो होगी वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक के लिए अपन ऐसे कह सकते हैं कि एंडेमिक स्पीसीज वो होती है जो किसी इस एक ही एरिया के अंदर पाई जाती है, वहाँ के लिए क्या है वो रेस्ट्रिक्टेड। तो स्पीसीज जो एक ही एरिया के अंदर पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाएगी तो उसके लिए बोलेंगे अपन एंडेमिक स्पीसीज। जैसे अपन बोलते हैं कई बार कोई डिजीज हो गई कि वो डिजीज उस एरिया के लिए एंडेमिक है, पैंडेमिक बोलते हैं जब वो ग्लोबली फैल जाएगी, और एंडेमिक बोलते हैं जब पैंडेमिक हो गया आपका ग्लोबली, और एंडेमिक मतलब एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 139 है आपका, एज वन मूव्स अप एन इकोलॉजिकल पिरामिड इन जनरल, आप कहने का मतलब ये है कि आप पिरामिड में ऊपर की ओर जाते हैं तो एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी बेसिक सी बात है घटेगी। प्रोड्यूसर से लेके आप अगर कंज्यूमर्स की तरफ जाओगे तो आपके पिरामिड्स के अंदर एनर्जी का लेवल तो डिक्रीज होगा। और पिरामिड्स कितने टाइप के होते हैं बेसिक, एक बार देख लेते हैं। एक तो था आपका पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर है मोस्टली क्या होंगे अपराइट है, लेकिन ट्री के अंदर क्या होंगे इन्वर्टेड इन ट्री इकोसिस्टम। इसके बाद में पिरामिड ऑफ बायोमास है,
अपराइट होंगे ये भी मोस्टली, मोस्टली अपराइट, लेकिन एक्वाटिक में कैसे होंगे? इन्वर्टेड। एक आता है आपकी पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये ऑलवेज अपराइट। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी के पिरामिड होते हैं हमेशा अपराइट होते हैं। ठीक है? और अगर आप पिरामिड में ऊपर की ओर जाओगे, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाओगे, सिंपल वर्ड में ध्यान रखो, तो एनर्जी तो घटेगी क्योंकि प्रोड्यूसर के पास में अगर 100% है, तो अलग अगले लेवल में जैसे-जैसे चीज़ें जाएगी, वो घटती जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 140, स्मोक इज़ कॉज्ड बाय द। स्मोक है वो कैसे होता है? तो स्मोक होता है आपके सिंपल सा है, रैपिड बिल्डअप ऑफ प्रोडक्ट्स और फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर। जो आपके जो पॉल्यूटेंट्स है, उसके द्वारा जो उसका प्रोडक्ट्स होगा, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी आपके वातावरण में, तो आपका जनरेट होगा स्मोक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। और स्मोक के साथ में एक चीज़ और ध्यान रखो, एक रिंगलमान मेथड आता है। तो रिंगलमान मेथड का काम क्या होता है? आपके स्मोक मेजरमेंट, ये भी ध्यान रखना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है 141, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑफ इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम की लाइफ के लिए कौन सी गैस है जो ज़रूरी है, बट लेकिन इज़ ए पॉल्यूटेंट इफ प्रेजेंट इन एक्सेस। अगर वो हद से ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ के लिए क्या हो जाएगी? वो पॉल्यूटेंट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, ऐसी कौन-सी गैस है जो इकोसिस्टम की लाइफ के लिए चाहिए, लेकिन अगर वो ज़्यादा हुई, तो वहाँ के लिए वो पॉल्यूटेंट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जो आपकी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, आप बेसिक लेवल पे चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा हुई, तो आपके एनवायरनमेंट के लिए वो हैज़ार्डस हो जाएगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपके 142 का, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डेट्राइटस फूड चेन। तो डेट्राइटस फूड चेन के अंदर जो आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं, वो होंगे आपके मेन एनर्जी सोर्स। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है 146, ओज़ोन लेयर इज़ अ पार्ट ऑफ। तो ओज़ोन लेयर आपको कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। और ओज़ोन लेयर की जो मेजरमेंट है, उसकी यूनिट क्या होती है? डॉप्सन यूनिट। ठीक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में आपका 147, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोजेनिकल साइकिल। तो अवसादी वाली कौन सी है? चट्टान वाली। तो आपके फास्फोरस और सल्फर, ये दोनों के दोनों क्या हैं आपके? सेडिमेंट्री है। सेडिमेंट्री में हमेशा ध्यान रखो, फास्फोरस और सल्फर। ठीक? और जो आपकी गैस वाली है, जो रिमेनिंग जो भी बच रही है आपके, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन हो गए, सारे के सारे आपके गैस वाले हैं। सेडिमेंटेशन आता है आपके कि चट्टान वाली जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, वो कौन सी है? तो फास्फोरस और सल्फर है। तो ये थे आपके 2016 के एग्जाम के अंदर आए हुए आपके इकोलॉजी के क्वेश्चन। तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो आपके क्वेश्चन हो गए, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 7 8। आपके 2016 की असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है जूलॉजी की। वहाँ पे आपकी इकोलॉजी के क्वेश्चन है 28। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे बता देना, मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ से सेपरेट करके फिर उनको सॉल्व किया। तो ये 28 क्वेश्चन इकोलॉजी है, दैट मीन्स बहुत बड़ा मार्जिन है सिलेक्शन के पर्पज़ से। अभी 2021 में जो एग्ज़ाम हुई, कल उसका इकोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सिंपल-सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन्स वगैरह हैं, 12th के लाइन्स वगैरह हैं और कुछ क्वेश्चन नेट वाले हैं। ठीक है? तो और ये क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो अभी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। फरवरी में पहले आपके है यूपीएससी, जो आपकी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर फरवरी में है। उसके बाद मई में आपकी एमपीपीएससी की है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। और 2025 में आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हो जाएगी। तो आपके 3 असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स हैं, तो वहाँ की क्वेश्चन प्रैक्टिस के पर्पज़ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक, तो एक बार आप जाके उन सबको देख लेना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी आपने करवा रखी है अपने चैनल पे, तो एक बार आप उनको देख लेना। आपके मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वो करवा चालू हो रखी है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हो, तो आप चैनल पे जाना, आपको एक तो एनिमल टैक्सोनॉमी कंप्लीट मिलेगी, ठीक है? विथ 500 एमसीक्यू। 500 एमसीक्यू बहुत होते हैं किसी यूनिट के। इकोलॉजी करवा दी, सेल बायोलॉजी के अंदर 1-2 टॉपिक बचे, वो हो गई। अब चल रही है आपकी एनिमल फिजियोलॉजी।
और वो भी एकदम टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वीडियो हैं, और इनके अलावा 600 के समथिंग मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के एग्जाम के लिए पीवाईक्यू भी सॉल्व करा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के। तो 600 प्लस क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। इधर आपके एनिमल टेक्सोनॉमी के तो 1100-1200 क्वेश्चन आपको जूलॉजी के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं, उनको देख लेना विद सॉल्यूशन। डिटेल स्टडी कर रखे हैं सब, आने वाले आपके हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जितने भी एग्जाम हुए अभी तक, उनके अपन ने क्वेश्चन है यूनिट वाइज सॉल्व कर लिए। तो होपफुली सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, और भी कुछ सजेशन हो तो मुझे बता देना, और अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो मुझे थोड़ा इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि मेरी तरफ से तो मैंने साथ देख लिए, और अगर बाई चांस कोई बाई मिस्टेक रह गया हो तो मुझे बता देना, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो कल की क्लास के अंदर अपन सॉल्व करेंगे जो 2021 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का एग्जाम हुआ था, उसके इकोलॉजी के क्वेश्चन। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।